स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रिग्रेशन चैप्टर। तो रिग्रेशन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर एस्टिमेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स कि दो वेरिएबल्स हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और काफी सारे भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रिग्रेशन हमें क्या बताता है कि हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज हमें दी होती है और उनके बेस पे हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। सपोज कि x है एंड y है, इसकी वैल्यू है 1, सपोज कि इनकम है एंड एक्सपेंडिचर है। तो स्टूडेंट्स, सपोज कि हमारी इनकम है 10,000, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 8,000। अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है 12,000 तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाएंगे 9,000। अगर इनकम और इंक्रीज हो जाती है तो एक्सपेंडिचर और इंक्रीज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लो हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गए हैं और हमें इनकम नहीं पता है तो हम पीछे से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी थी और उसके बेस पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था। तो नेक्स्ट, अगर हमारा एक्सपेंडिचर 10 to 11 हो रहा है तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हुई होगी, तो उसका एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। एक और ध्यान से बात सुनो कि जिसका एस्टिमेट हमने निकालना हो वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। सपोज कि यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 इनकम है, हमारी इनकम 16,000 हो गई है और हमें उसका एस्टिमेट करना है एक्सपेंडिचर निकालना है। फिर हमारा ये जो एक्सपेंडिचर है वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल और जो इनकम है वो हो जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स कि इट प्रोवाइड्स estimate of value of dependent variable from value of independent variable। कि independent variable हमें given होता है और x की वैल्यू और जो dependent variable होता है वो estimate उसके बेस पे हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले फॉर्मूला देख लो। रिग्रेशन इक्वेशन, सपोज कि y डिपेंड्स ऑन x। y है वो डिपेंड कर रहा है x पर, तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि हमने एस्टिमेट करनी है, जो हमारा लास्ट में वैल्यूज आएगी वो इस रूप में आएगी। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, जो y है वो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a है
इंटरसेप्ट मीन्स कि कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट। बी मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर x डिपेंड्स ऑन y, अगर x डिपेंड होता है y पे, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी? x a प्लस बी वाई। इस केस में जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है एंड y इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके बेस पे हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर y डिपेंड ऑन x है तो उसमें क्या होगा? y माइनस मीन इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस मीन। ये देखो स्टूडेंट्स कि y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड कर रहा है मीन्स y इधर वाली साइड आ जाएगा, बाहर वाली साइड होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इधर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आएगा बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है जो। फिर आएगा x माइनस मीन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स ये देखो ध्यान से कि बी वाई एक्स दिया हुआ है हमें, तो y पहले है तो y ये वाली इक्वेशन होगी, x बाद में है तो x ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, y पहले है तो y ये आ गया, x बाद में है तो x इसके साथ आ गया। ऐसे इसमें कि x डिपेंड अपॉन y, x माइनस मीन, इधर आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू बी एक्स यहाँ है ना तो x और y यहाँ आ जाएगा, y माइनस मीन। ओके, तो जो स्टूडेंट्स बी वाई एक्स है इसका फिर एक और फॉर्मूला होगा हमारा, ये हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले फॉर्मूला देख लो, रिग्रेशन इक्वेशन। सपोज कि y डिपेंड्स ऑन x, y है वो डिपेंड कर रहा है x पर, तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो कि हमने एस्टिमेट करनी है, जो हमारा लास्ट में वैल्यूज आएगी वो इस रूप में आएगी। ओके, तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है? जो y है वो हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a है इंटरसेप्ट मीन्स कि कांस्टेंट होता है, ये होता है कांस्टेंट। b मीन्स रिग्रेशन कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर x डिपेंड्स ऑन y, अगर x डिपेंड होता है y पे, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी? x a
प्लस बी वाई। इस केस में जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है एंड y इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स इसके बेस पे हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर y डिपेंड ऑन x है तो उसमें क्या होगा, y माइनस मीन इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस मीन। ये देखो स्टूडेंट्स कि y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड कर रहा है मीन्स y इधर वाली साइड आ जाएगा, बाहर वाली साइड होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इधर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आएगा बी वाई एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है जो। फिर आएगा एक्स माइनस मीन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स ये देखो ध्यान से कि बी वाई एक्स दिया हुआ है हमें, तो y पहले है तो y ये वाली इक्वेशन होगी, x बाद में है तो x ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, y पहले है तो y ये आ गया, x बाद में है तो x इसके साथ आ गया। ऐसे इसमें कि x डिपेंड अपॉन y, x माइनस मीन इधर आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू बी एक्स यहाँ है ना तो x और y यहाँ आ जाएगा y माइनस मीन। तो स्टूडेंट्स देखो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, हमारा फॉर्मूला क्या था दोबारा देख लो, बी वाई एक्स माइनस मीन। तो बी वाई एक्स है वो हमारी क्या इक्वेशन लेके आएगा, ध्यान से देखना, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बटा, देखो स्टूडेंट्स ऊपर इक्वेशन तो सेम होगी दोनों फॉर्मूले में, लेकिन देखो इधर x है बाद में तो x है तो नीचे क्या आएगा x, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। देखो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एक्स बाद में है तो इसलिए नीचे क्या आ जाएगा एक्स। ये ट्रिक है छोटी सी याद रखने की, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में क्या था, x माइनस मीन इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस मीन, तो इसमें बी एक्स वाई क्या आ जाएगा, ये तो सेम ही आ जाएगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स बटा सिग्मा वाई, एन सिग्मा वाई का स्क्वायर, वाई है ना लास्ट में, वाई नीचे आ जाएगा, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बी वाई एक्स है इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये है और एक ये है कि बी वाई एक्स इक्वल टू आर, आर मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये देखो इसका भी y पहले है तो y ऊपर आ जाएगा, x बाद में है तो x नीचे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ऐसे इसमें b x y तो यहाँ आ जाएगा r कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फॉर्मूले। अब हम आते हैं
क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग वैल्यू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x व्हेन वैल्यू ऑफ y इज 10 एंड फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 20। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कहा है उसने कि x की वैल्यू निकालो। जो निकालनी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो x डिपेंड्स ऑन y और y हमें गिवन है 10। फिर उसने क्या कहा है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 20, कि y है डिपेंड्स ऑन x, तो x गिवन है हमें 20। और ये देखो स्टूडेंट्स कि हमें वैल्यू में मीन दिया हुआ है x और y का, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है x और y का, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हम यहाँ देखो x डिपेंड ऑन y, x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ओके, ये तो हमने एस्टिमेट करना है, निकालना है। हमने किसके बेस पे निकालना है? x माइनस मीन इक्वल टू, और देखो स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हुए दोनों। तो हम बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो हम बी वाई एक्स की जगह ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना। तो ये है x ऑन y, x ऑन y, ये आ जाएगा r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और y माइनस y का मीन। ऐसे इधर लिख देंगे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y माइनस y मीन, ये तो हमने एस्टिमेट करना है। और हमारी इक्वेशन है जो ये आ जाएगा r, अब इसमें क्या आ जाएगा y और x, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना, y इधर है और x इधर है, और x है वो नीचे है और y है वो ऊपर है। तो क्या जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और x माइनस मीन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन, इसमें पुट कर देते हैं। तो x माइनस मीन, मीन हमारे पास क्या है 25 इक्वल टू r हमारे पास है 0.8, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4 बटा 5 और y माइनस y का मीन 20, तो ये आ जाएगा 25। ये सॉल्व कर लो। .64 y माइनस 20 x माइनस 20 इक्वल टू 0.64 y माइनस 12.8, ये माइनस 20 है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.64 y माइनस 12.8 प्लस 20, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.64 y प्लस 7.2। ओके, ये आ गई हमारी ये वाली इक्वेशन। अब वो कह रहा था कि y की वैल्यू गिवन है हमें, y अगर 10 दिया हो तो हम x का एस्टिमेट कर सकते हैं। y अगर गिवन है 10 तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल
इक्वल टू 0.64, वाई हमारे पास था 10 प्लस 7.2, तो x कितना आ जाएगा 6.4 प्लस 7.2, तो x आ जाएगा हमारे पास 13.6। ओके, ऐसे ये निकाल लेंगे कि y माइनस वाई का मीन है हमारे पास 20 इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 4, x माइनस x का मीन 25, y माइनस 20, ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, इंटू 5 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 1, x माइनस 20, 5, y माइनस 20 इक्वल टू x माइनस 25, तो y इक्वल टू x माइनस 25, उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस 5। ओके, अब अगर हमें गिवन है x गिवन है और एस्टिमेट क्या करना है y को, तो कैसे करेंगे, y इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 माइनस 5, तो y क्या आ जाएगा 15। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 0.8 एंड द एवरेज ऑफ हस्बैंड वाज 30 एंड वाइफ्स एज 24 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वर 6 and 5. The expected age of husband if wife is 12 and expected age of wife if husband is 33. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें गिवन है हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड स्पोज x एंड वाइफ स्पोज y। ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेक्टेड एज ऑफ हस्बैंड इफ वाइफ्स एज 12 ईयर, मीन्स कि जो एक्सपेक्ट करना है हमने हस्बैंड, तो हस्बैंड है x, तो x डिपेंड्स ऑन y। पहले फर्स्ट पॉइंट निकाल लेते हैं हम, तो x डिपेंड ऑन y और y हमें गिवन है 12 ईयर्स, तो x है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ओके, तो हमारा फार्मूला क्या होगा x माइनस मीन इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और y माइनस y का मीन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये देखो कि इसमें हमें r गिवन है 0.8, x का मीन गिवन है 30, y का मीन गिवन है 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन x और y का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 6 ये रहा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5। तो हमारे पास ये चीजें गिवन है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं, तो x माइनस मीन हमारे पास है x का 30, r हमारे पास गिवन है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 6 बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 और y माइनस y का मीन 24। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 0.96, सभी को सॉल्व कर लिया, y माइनस 24, तो
x माइनस 30 इक्वल टू 196y माइनस, इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 23.04। x इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.96y माइनस 23.04 प्लस का 30, तो x हमारे क्या आ जाएगा 0.96y प्लस 6.96। ओके, ये हमारी इक्वेशन ये वाली आ गई है। अब हमें x निकालना है और y गिवन है, y कितना है 12, तो y गिवन है 0.96, 12 प्लस 6.96, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की एज क्या आ जाएगी, x आ जाएगा 18.48। मीन्स कि अगर वाइफ की एज 12 होगी तो हस्बैंड की एज 18.48 होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसी का पॉइंट कि अगर सेकंड पॉइंट देख लो कि y डिपेंड्स ऑन x और x हमें गिवन है 33, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y का मीन y माइनस वाई मीन इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y बटा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और x माइनस x का मीन। तो y माइनस वाई का मीन हमारे पास क्या था 24 इक्वल टू r था 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 5 बटा 6, x माइनस मीन क्या था हमारे पास x का 30, तो ये आ जाएगा y माइनस 24, ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 0.67 x माइनस 30, तो y माइनस 24 इक्वल टू 0.67 x माइनस 20.1 और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 0.67x माइनस 20.1 प्लस 24, तो y 0.67x प्लस का आ जाएगा 3.9। अब हमें x की वैल्यू है गिवन 33, तो y निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 26.01। मीन्स कि अगर हस्बैंड की एज 33 है तो वाइफ की एज कितनी होगी 26.01। ओके स्टूडेंट्स रिग्रेशन की मैं एक टाइप आपको करवा चुकी हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।